नाजरीन, वैसे ही जो हमारी जनूबी एशिया और सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूरी दुनिया में बात मशहूर है कि बड़े एक्सट्रीमिज़म किस्म के लोग हैं, बड़े इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं, दहशत गर्दी भी इधर से ही आती है, जितने भी रिलीजियस फसादात होते हैं वो भी इसी खिते से बिलोंग करते हैं। फिर एक एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है, ना वुमेन के राइट्स का ख्याल है, ना किसी के चाइल्ड राइट्स का ख्याल किया जाता है। फिर रेप के केसेस भी सबसे ज़्यादा इसी खिते में आते हैं। फिर नॉन टॉलरेंस के वाक़यात भी यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पानी पिलाने पर गोलियां चल जाती हैं। ज़मीन के 2 गज के लिए, ज़मीन के 2 मरलों के लिए 4-4 भाई कत्ल हो जाते हैं। और फिर जो हमने एक जेंटलमैन गेम जिसे कहा जाता था स्पोर्ट्स, और उसमें क्रिकेट, उसमें भी हमने अपनी ये इंतहा पसंदी ले आई है। और ये जो पिछला आपकी नज़र से गुजरा है, जिस तरह ये भारतीय टीम ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान के साथ मैच के दौरान, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मतलब आप एक स्पोर्ट्समैन, आप जब खेलने आ गए हो, फिर गेम की स्पिरिट को भी पामाल कर रहे हो, आप मैच जीते हो, बड़ेपन का मुजाहरा करो। आप कभी रेफरी से दरख्वास्तें कर रहे हो कि जी हमें कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, फिर आप कभी ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर रहे हो। कितनी शेमलेस बात है कि एक टीम पिच पर खड़ी है और वो आपकी तरफ आ रही है और आप ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर रहे हो। ये कौन सी दुश्मनी है? अगर इतनी ही आपको कोई दुश्मनी है तो फिर आप एशिया कप में करने क्या आए हैं? वो जो एशिया कप जो मोहसिन नकवी करवा रहे हैं, और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो इसके सारे करता धरते हैं। और आप क्या शो करवाना चाहते हैं कि हमें कोई पाकिस्तान से नफरत है? और ये सारी जो स्पेशली इंडियन लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, ये सिर्फ उनके साथ ड्रामा किया जा रहा है और उनके जो जज्बात हैं उनके साथ खेला जा रहा है। ये क्या मतलब कि आप गेम खेलने भी आ गए हो, आपने मैच खेल भी लिए, आपने आगे भी मैच खेलने हैं, आप जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी शरीक हुए हो, फिर आपने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला लिया, फिर आपने सलमान अली आगा से भी हाथ मिला लिया, फिर जब आपको गद्दार करार दिया जाने लगा तो आप ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर रहे हो। कोई बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म की ये हरकत थी जो इंडिया की तरफ से की गई है। और जो बैटलफील्ड का मुकाबला बैटलफील्ड पे करते हैं, ये तो कमजोर कौमों की निशानी होती है, ये तो बुज़दिल लोगों की निशानी होती है जो कि जंगों का मुकाबला खेलों के साथ खेलते हैं। खेलें तो अमन का पैगाम देती हैं, खेल और जंग का आपस में क्या मुकाबला है? अगर इतना ही आपको 6-0 और अपने रफाइल गिरने का, और अपनी जो आपकी एयर बेसिस तबाह हुई हैं, और जो आपके वो ब्राह्मोस मिसाइल साइट्स पर हमले हुए हैं, और जो आपको एलओसी पर मार पड़ी है, उसका आपको इतना ही गम था, इतना ही दुख था, या फिर आपके इतने ही जज्बात ऊपर जा रहे हैं? पहली तो बात है कि या तो आप पंगा ही नहीं लेते, जब पंगा ले लिया था तो फिर बैटलफील्ड पर मुकाबला करते। वहां पे आपने रफाइल भी गिरवा लिए, वहां पे आपने 80 ड्रोन इसराइली भेजे, वो भी गिरवा लिए, वहां पे फिर आप ने अपनी S-400 जिस पर आपको बड़ा घमंड था उसको भी तबाह करवा लिया। और अब आप हैंडशेक नहीं करते। जी हैंडशेक हमने नहीं करना, हैंडशेक ना करने से हमारी जो वो सारी शिकस्त है वो फतह में तब्दील हो जाएगी। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में, पूरी इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इस स्टेप के बाद भारत को ही थो थो किया जा रहा है, क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं जीत के भी हार जाते हैं। वो काम भारत ने किया है कि आप मैच जीते हो, आप गेम को गेम रहने दो, आप वहां पर फिर आकर तकरीर कर रहे हो, सियासतदान मान रहे हो। हमेशा खेल में सियासत इसी खिते में ही आई है। आप खेल के अंदर सियासत ला रहे हो, वहां पे आपका कप्तान आकर तकरीर कर रहा है जी वो पहलगाम, और वो हमने भी कंडेम किया था, पूरी पाकिस्तानी हमारे वजीर आज़म ने भी कंडेम किया था कि पहलगाम में सिविलियंस की जानें गई हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। और टेररिज्म का ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है। टेररिस्ट के हमारे यहाँ भी वाकयात होते हैं, हमने भी लाशें उठाई हैं, हमने भी कंधे दिए हैं जनाजों को दहशतगर्दी पर। सबसे ज्यादा नुकसान दहशतगर्दी पर तो हुआ ही पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। 10,000 जानें हमने दी हैं, $10 बिलियन से ज्यादा पैसा हमारा जाया हुआ है। तो टेररिज्म को हमसे बढ़कर तो इसका दुख कोई समझ नहीं सकता। हमने कंडेम किया, हमने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का कहा, और आपके पास वहां पे कोई ना तो प्रूफ थे। जो आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में जाते तो आपने उल्टा हमारे साथ फिर फ्रंट शुरू कर लिया, और फिर जब आपको यहाँ से मार पड़ी तो अब आप छुपते हो, कभी SCO समिट के इजलासों में छुपते हो, तो कभी क्रिकेट के स्पोर्ट के गेम में आकर आप पनाह लेना चाहते हो। ये कहाँ की दलेरी है? जब आप बैटलफील्ड पर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप ये खेल खेलना ही छोड़ दें। अगर आप में इतनी करेज ही नहीं है, अगर हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप खेल खेलना भी छोड़ दें। नहीं, खेल भी खेलना है, क्योंकि हमने अपनी कौम को बेवकूफ बनाना है। खेल से पैसा मिलता है, और उस पैसे से हमारा BCCI चलता है, इंडिया पाकिस्तान मैच से ICC चलता है। ICC का सदर कौन है? आप एक जो इंडियन हमारे लोग देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या भारत की जो इतनी देशभक्ति याद आ रही है तो क्या वो इस मैच को खेलने से मना नहीं कर सकता था? ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।
आईसीसी का सदर कौन है? जय शाह। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? बीजेपी के गवर्नमेंट का एक मेन स्टेक होल्डर है। तो मतलब गवर्नमेंट भी आपकी राजी थी, बीसीसीआई भी राजी थी, आईसीसी का आपका चेयरमैन इंडियन है जो वो भी राजी था, आपकी टीम भी राजी थी। जब आपने पाकिस्तान के साथ खेल लेना है तो उसके बाद ये अपनी जो एक कट्टर और इंतहा पसंद आपकी सोच है उसको खेल के अंदर और स्पेशली दुबई जैसे मुल्क के अंदर जाहिर करना लाजमी था। क्या जरूरी था इस तरह का एक्ट करना? और इसके बाद हम आपको ही बुरा कहा जा रहा है, आपको ही निचला दिखाया जा रहा है। और जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये तो उन्होंने पूरे खेल को ही पॉलिटिसाइज कर दिया। दुनिया में कल को तो फिर कोई आकर गजा की भी बात करेगा, वहां पर भी 60,000 लोग मार चुके हैं, वहां पर भी पिछले 700 दिनों से बमबारी हो रही है, वहां भी लोगों के मासूम बच्चे मरे हैं, औरत मरी हैं, वहां पर भी रेप हुए हैं, खवातीन के रेप किए गए हैं, इसराइली फोर्सेस की जानिब से किए गए हैं। तो उससे बड़ा जुल्म तो अभी तक दुनिया में कहीं हो ही नहीं रहा। जितना ज्यादा वहां पर राइट्स की वायलेशन हो रही है या फिर वहां पर जो सूरत हाल है, तो फिर कल को आकर वहां पर लोग बात करेंगे, फलस्तीन की भी बात करेंगे, गजा की भी बात करेंगे, अफगानिस्तान की भी बात करेंगे, इराक की भी बात करेंगे, बोस्निया की भी बात करेंगे, फिर यमन की भी बात होगी, फिर कतर की भी बात होगी, फिर इराक की भी बात होगी, फिर जब साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर जैसा ब्लैक्स के साथ सलूक किया जाता है उसकी भी बात होगी। तो फिर तो आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो आईसीसी को सोचने की बात है, जब आप एक सेट कर रहे हैं, जब आप एक पार्टी को अलाउ कर रहे हैं कि वो आकर पॉलिटिकल बयानात दे और पॉलिटिसाइज करे खेल को, तो कल को तो यहाँ पर फिर और भी बहुत सारे उनके बयानात होंगे, बाकी कंट्रीज के लोग भी बात करेंगे, बाकी जगह पर भी टेररिज्म होता है वहां पर भी बात होगी, फिर बलूचिस्तान में भी जो इंडिया करता है उसकी भी बात होगी, फिर बीएलए की फंडिंग की भी बात होगी, बीएलए की वो प्रेस रिलीज भी आएगी जिसमें वो इंडिया के साथ इलाहाक का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि इंडिया में फंडिंग कर रहे हैं। फिर तो ये सब चीजें ही सामने आएंगी ना। क्या आईसीसी कभी बर्दाश्त करेगा कि कोई गजा के मुतालिक बात हो जाती है, कोई गजा का एक या फलस्तीन का एक झंडा लेकर आ जाए तो ये इनकी दौड़े लग जाती हैं और अब यहाँ पर इंडिया को रोकने वाला कोई नहीं है। तो फिर आपने जो आपके मैनर्स हैं और रूल्स हैं वो तो सबके लिए इक्वल सेट करें। और दूसरा, बेशक इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट की खेली और पाकिस्तान की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो इंडिया ने मैच के बाद किया इस वक्त वो उसको ओवरपास कर गया है और जो परफॉर्मेंस थी वो तो रह ही पीछे गई है ना। और इसके बाद पाकिस्तान ने भी कुछ मेजर स्टेप्स उठाए हैं जो कि खुशाइंद है और उठाने भी चाहिए थे। पाकिस्तान ने एक तो जो मैच रेफरी थे आईसीसी के जिन्होंने मना किया था, और मना उन्होंने कब किया? टॉस से 5 मिनट पहले सलमान अली आगा को साइड पर जाकर इतना अनकंफर्टेबल करना और किसी कप्तान को कहना कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना है। अगर ऐसा कोई फैसला था तो आप 1.5-2 घंटे पहले भी तो बता सकते थे। आप मैच से पहले बताकर किसी की, ये तो किसी को ह्यूमिलेट करने वाली बात है। पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि अब ना पाकिस्तान का उस वक्त तक एशिया कप का बायकॉट है और पाकिस्तान अब आइंदा कोई मैच नहीं खेलेगा जब तक जो वो आईसीसी के मैच रेफरी हैं एंडी प्रायक्रॉफ्ट उनका नाम है, उनको मुअत्तल नहीं किया जाता और उनको इधर से दूर नहीं लाया जाता। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने उस्मान वाला जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनको भी मुअत्तल कर दिया है। और उनको मुअत्तल इस वजह से किया गया है कि उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के वक्त सलमान अली आगा को मना किया था जाने से, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने काफी नाराजगी का इजहार किया। और ये बात है भी ठीक, जब आकर सूर्य कुमार यादव वहां पे एक पॉलिटिकल बयान दे रहा था तो उसके बाद सलमान अली आगा को जाकर वहां पर बयान देना चाहिए था। वहां पे उन्हें भी कहना चाहिए था कि अगर आप खेल को सियासत के साथ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो हम भी अपनी जो सोल्जर्स हैं और जो अपनी आर्मी है उस पर प्राउड फील करते हैं, और हम भी प्राउड फील करते हैं किस तरह हमारी एयरफोर्स ने आपके 6 रफाइल गिराए थे। तो इट्स द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कभी चीजें किस तरफ चलती हैं और कभी किस तरफ चलती हैं, इस तरह का एक करके ना एक न्यूट्रल पैकेज बना के सलमान अली आगा को भी वहां पर देना चाहिए था, ताकि फिर ये इंडियन मीडिया जो इतनी आज इनको देशभक्ति और इतने जो आज इनको याद आया हुआ है ना, जो आज सूर्य कुमार यादव हो रही है, तो फिर देखते इंडियन मीडिया ऐसी सूर्य कुमार यादव को परसों गद्दार कह रही थी, वही सूर्य कुमार यादव आज आपका हीरो बन गया है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पहले भी इंडिया की नहीं है कि जिस तरह की उन्होंने जो नॉनसेंस रिपोर्टिंग की थी स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, कभी वो लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लेते थे, कभी वो इस्लामाबाद में कैप्चर कर लेते थे, कभी पिंडी स्टेडियम को तबाह कर देते थे, यानी कि उनकी मुकम्मल कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब देखने को आएगा कि पाकिस्तान का कितना स्टांस है, और बिल्कुल इस पर एक मजबूत स्टांस लेना चाहिए। एशिया कप नहीं होता ना हो, और वैसे भी ये तो लग रहा है कि जो सिचुएशन पहले ही 2-3 मैचेस में हो गई है, ये एशिया का मोस्ट कंट्रोवर्शियल एशिया कप और मोस्ट कंट्रोवर्शियल इवेंट हिस्ट्री का होने जा रहा है स्पोर्ट्स का, जहां पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज इमर्ज कर रही हैं।